एक शब्द है हमारे पास, मनन। मनन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। विचार और मनन दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, पर दोनों बहुत अलग अलग और बहुत भिन्न हैं। भिन्न ही नहीं, दोनों विपरीत भी है। एक तैरने वाले को देखें आप, जब आदमी तैरता है, चाहे वो स्विमिंग पूल में तैरे, नदी में तैरे, कहीं भी तैरे, एक तैरने वाले को देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन रहता नदी की सतह पर है। वो गहराई में नहीं जाता, गहराई बदलती नहीं। एक डुबकी लगाने वाला है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, पर वो एक ही जगह पर डुबकी लगाकर भीतर गहराई में जाता है। तो हमारे जो विचार चलते हैं पूरे दिन भर 24 घंटे, तैरने जैसा है सतह पर, और जो मनन है वो है डुबकी जैसा। ये फर्क है। विचार में हर एक शब्द से हम दूसरे शब्द में जाते हैं, छलांग लगाते हैं, शब्द पे शब्द, शब्द पे शब्द। और मनन क्या है? एक ही शब्द की गहराई में जाना, एक शब्द पकड़ लेना और उसकी गहराई में चले जाना। यह है मनन। इसमें स्थान नहीं बदलता, लेकिन गहराई बदल जाती है। तो हमको करना क्या है जीवन में कि विचार से मनन की तरफ चलना है, उसकी तरफ जाना है, क्योंकि मनन ही मंत्र है। और इसको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो पूरा का पूरा आपके जीवन में बहुत क्लियरिटी आएगी। अब देखिए, नानक की सारी शिक्षाओं का सार यही है। क्या सार है? मनन। इसलिए एक ओंकार सतनाम में वे अपने सारे शिष्यों को इस मनन का दान करते थे। नानक कहते थे कि ओंकार के शब्द को सोचना नहीं है। कुछ लोग ओंकार शब्द को सोचते रहते हैं, कैसे बना, कैसा आकार है, किधर आया, किधर से नहीं आया, बस दिन भर चिंतन करते रहते ओंकार के शब्द को। तैरने जैसा है सतह पर। नानक कहते थे कि ओंकार शब्द को सोचना नहीं है, उसका विचार नहीं करना है। क्या करना है? नानक कहते थे उसमें डूबना है, उसके स्वरूप में डूबना है, उसकी गहराई में जाना है। तो एक ही नाम गूंजाओ, नानक कहते थे, ओम 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 ओम। और जैसे जैसे इस नाम की गूंज हमारे भीतर बढ़ने लगती है, वैसे वैसे साधक की गहराई का तल बढ़ता है। और जैसे जैसे साधक इस गहराई में जाता है, उसका अनाहत चक्र खुलता है। अनाहत को समझो, अनाहत शब्द को समझने की कोशिश करो, तो अर्थ उसका बड़ा साफ है कि तुम्हारी वाणी से किसी को आहत न पहुंचे, कोई उससे आहत न हो, उसे अनाहत कहा जाता है। तो जैसे जैसे ये तुम्हारे अंदर भीतर गूंजेगा ओंकार, वैसे वैसे तुम अनाहत चक्र की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारा ये चक्र जागृत होता है। इसके 3 तल है, नानक कहते हैं। पहला है जोर से उच्चार करना, क्योंकि शरीर के तल पर है हम, तो पहले बाहर से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, होठों से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, तो होठ का प्रयोग होता है और बाहर वाणी हमारी गूंजती है। इसको हम वाणी का तल कहेंगे। दूसरा तल है होठों को बंद करना और अब मन ही मन में ओंकार का गुंजार करना। इसमें वाणी का उपयोग नहीं होगा, और मन के मन में जो आपने बाहर ध्वनि करी, वही ध्वनि उसी स्पीड से आपको भीतर उसको गुंजाना है। ये
मन का तल है, और पहले तल से, वाणी के तल से ज्यादा गहरा जाएगा। इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा, होठ जीभ सब बंद है, मात्र मन का हम लोग इसमें उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा तल है और गहरा, कि वाणी का उपयोग भी नहीं है, मन का उपयोग भी नहीं है, और जहां कोई उपयोग नहीं है वहां तुम ठहर गए, और जो वो शाश्वत स्वर बज रहा है बाहर भीतर चारों तरफ, उसको सुनना है, अपने को उपलब्ध रखना है, वर्तमान में संवेदनशील बनना है। ऐसा लगे जैसे कि पूरा शरीर आपका श्रवण यंत्र बन गया, रोम रोम आपका श्रवण यंत्र बन गया। ऐसी संवेदनशीलता के साथ उस भीतर के उस नाद को सुनना है, सुनने वाला ही बन जाना है। इस अवस्था में जब आप पूरी तरह से सुनने के लिए हो जाते हो तैयार, और पूरा शरीर मन सब आपका श्रवण यंत्र हो जाता है, तो आपका मन चला जाता है, आप नो माइंड की स्थिति में आ जाते हैं, वहां आप बसते नहीं। और इसी स्थिति को मनन कहा जाता है। मनन जुगाली नहीं है। मनन तब होता है जब मन नहीं रह जाता। मनन न जब मन नहीं है तब उसका नाम मनन है, जहां मन नहीं रह जाता। अच्छा, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे भीतर, छोटे बच्चे के भीतर ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है, इसलिए बच्चा बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ता है। बच्चे के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बच्चे के पास कोई पद नहीं है, बच्चे के पास कोई नाम नहीं है, लेकिन बच्चे की मस्ती को देखिए आप, पालने में लेटा है, मस्ती समाती नहीं है शरीर में से, पांव को कैसा झुमाता है वो, इतना मस्त होता है बच्चा। क्यों? कि उसके भीतर ओंकार का नाद उसको सुनाई पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि बच्चे के भीतर विचार नहीं है, कोई कचरा उसके दिमाग में नहीं है, शब्द उसके भीतर नहीं है, जीवन को बिल्कुल साफ साफ देख रहा है, बिल्कुल दर्पण की तरह। और जो जो बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप उसको भाषा सिखाते हैं, गुरु शिक्षक उसको सब शब्दों का ज्ञान देते हैं, तो उसके भीतर शब्दों का जाल इकट्ठा हो जाता है। और जितना ज्यादा ये जाल बनता है, उतना ही ज्यादा परमात्मा के और उसके बीच में एक पर्दा आ जाता है। और पर्दे को ही कबीर ने कहा है, इसी पर्दे की बात कबीर कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। ये पर्दा कोई कपड़े का नहीं है, ध्यान रखना। कबीर कोई कपड़े के पर्दे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े का पर्दा होता तो 1 मिनट लगता नहीं सरकाने को। ये विचारों के पर्दे की बात कबीर कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। ये विचारों का पर्दा तूने जो डाल रखा है, इसको हटा, निर्विचार में जरा डूब, वहां तुझको तेरा पिया मिलता है। तो बच्चे के भीतर ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है, बच्चे के भीतर विचार नहीं है, कोई दीवार नहीं है परमात्मा के उसके बीच में। इसलिए बच्चा झूले में पड़ा हुआ अपनी टांगे फेंक रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, हाथ हिला रहा है। बच्चों की स्थिति को देखकर माँ बाप मालूम क्या सोचते हैं कि शायद बच्चे को अपने पुराने जन्मों की भी स्मृति आ रही है। ऐसा नहीं है, उसको कोई स्मृति नहीं आती। बच्चा वर्तमान में मौजूद है, उस समय उपलब्ध है बच्चा परमात्मा को, पूरा का पूरा उपलब्ध है। उसके भीतर उस ध्वनि को सुन रहा है, उसका नाद हो रहा है। इसलिए बच्चा अकारण प्रसन्न है। हम अकारण प्रसन्न नहीं होते, कोई कारण बनता तो हम प्रसन्न होते। हमारे सारी प्रसन्नता का हेतु कोई दूसरा है, अकारण नहीं है। लेकिन बच्चे का बाहर से कोई संबंध नहीं उस प्रसन्नता से। उसके भीतर तो एक ऐसा संगीत गूंज रहा है जिससे उसकी तारी लग जाती है। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ मैंने आपको बताया, ये नाद धीरे धीरे खोने लगता है। तो शब्दों की परतें उसको घेर लेती है और सुनना कठिन हो जाता है। अच्छा, बच्चे के भीतर अच्छे और बुरे का भाव भी नहीं होता, वो द्वैत से मुक्त भी होता है।
उसके अंदर कोई चालाकी नहीं, होशियारी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, हमारे शब्दों का संग्रह बढ़ने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हम परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए रमन महर्षि के पास जब कोई जाते थे, रमन महर्षि बहुत एक सिंपल आदमी थे। जब कोई जाता था उनसे सीखने के लिए तो उन्होंने कहा कि तू गलत जगह पे आ गया, हम तो सिखाते नहीं, हम तो जो सीखा हुआ आपको भुलाते हैं। जो तूने कचरा डाल रखा है उसको भुलाने का काम हम करते हैं। हमने जो किताबों से पढ़ लिया, काली शाही को अपने हृदय पर धारण कर लिया, इससे हमारा हृदय काला हो गया। तो सूफियों में एक मार्ग है इसको हृदय की धुलाई का। सूफी कहता है कि किताबों को पढ़ पढ़ के मैंने उस शाही से नाता इतना जोड़ लिया किताबों की कि उससे मेरा हृदय काला हो गया। तो सूफी रोता बहुत है, रोता है, आंखों से आंसू टपकता है, उसके सीने पे गिरता है। सूफी कहता है कि इस गिरते हुए आंसुओं की झड़ी से मेरा दिल जो है वो पाक साफ हो जाता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर आंसुओं की बड़ी कीमत है। इसलिए मीरा गाती है, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये परमात्मा के प्रेम की बेल, उसके लिए साधारण जल काम नहीं पड़ता। उसके भीतर तो आपके भीतर जो एक विरह की आग पैदा होती है, बिछड़ने का जो दर्द परमात्मा से आपके भीतर पैदा होता है, और उसका जब आपको एहसास होता है और उससे जो ज्वाला भड़कती है, उसके बाद जो आंसू बहते हैं, वो आंसू आपको परमात्मा तक बिल्कुल पहुंचा के ही रहेंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो इस ओंकार की ध्वनि में पूरे जीवन का स्रोत है। अच्छा देखो, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जगत में जो भी बज रहा है, पंखा भी आवाज कर रहा है, वहां भी आप ध्यान से सुनोगे तो वहां भी ओंकार गूंज रहा है। कोई कार चलती है तो वहां भी ओंकार गूंज रहा है। कुछ भी आप देखिए, सब तरफ ओंकार का ही नाद है। हमारे देश में बड़े अच्छे व्यक्ति हुए, ज्ञानी पुरुष, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। बड़े अच्छे प्रोफेसर थे कॉलेज में और बड़े मस्त आदमी थे, बड़ा गजब आदमी थे। तो जब भी कोई उनसे पूछता कि कितना बजा है, टाइम कितना हुआ, तो सदा कहते थे कि 1 बजा है। चाहे वो 11 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, रात के 3 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, कुछ नहीं बज रहे, 1 बज रहा है। लोग भी हैरान होते थे। जब भी टाइम पूछे बाबा जी को, तो बाबा जी बोलते थे 1 बज रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले बाबा जी आप हमेशा कहते हैं 1 बज रहा है। बोले हाँ, बज तो 1 ही रहा है, दूसरा कोई ध्वनि है ही नहीं। तो जहां भी सुनोगे आप बहुत दक्ष चित्त होकर, संवेदनशील होकर, तो आपको बहुत अच्छे से ये ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और जो जो इस ध्वनि आप सुनते जाओगे, मनन में पहुंच जाओगे, आप गहराई में चलते जाओगे। तो शब्दों का उच्चारण, बोलना, बातचीत करना, वार्तालाप करना, इसमें सबसे बड़ी बात यह देखिए कि जब हम बोल रहे होते हैं दिन भर, तो अपने से हम सबसे ज्यादा दूर होते हैं जब हम बोलते हैं। इसलिए हम इतने दूर होते चले गए, क्योंकि बातचीत की हमको लत पड़ गई। अपने से दूर होने के बहुत से कारणों से कारण ये भी है कि बातचीत की हमको लत पड़ गई, इसलिए अपने से हम दूर होते चले गए। इसलिए नानक कहते हैं, बड़ा प्यारा सूत्र, कि पहले सुनना सीख लो। हम सुनते तो बिल्कुल नहीं और बोलना शुरू कर देते हैं। 2 किताब क्या पढ़ लेते हैं हम, और बस अपने को महापंडित मान करके दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो नानक कहते हैं कि पहले तुम सुनना सीख लो। और कहां सुनोगे? किसी गुरु के चरणों में। और तो कोई उपाय सुनने का ही नहीं। किसी गुरु के चरणों को पकड़ लो, किसी गुरु के सत्संग को पकड़ लो और वहां पर सुनना शुरू करो। लेकिन सुनना एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों, बहुत बड़ी। हमारे उपनिषद को देखिए आप, उस समय सिर्फ शिष्य गुरु के चरणों में बैठता था।
और इतना समग्र प्राणों से बैठ जाता था कि सुनना ही ध्यान हो जाता। और वो सुनना मात्र सुनना नहीं, उसके रोम रोम में प्रवेश कर जाता, उसको याद भी हो जाता। याद होता ही तब है ना जब तुम बहुत प्राणों से सुनते हो। इसे देखिए, बुद्ध जब जिंदा थे तो उनके वचनों को कभी संग्रह नहीं किया गया। 500 वर्ष के बाद, बुद्ध के जाने के बाद, जब लोग ऐसे जाने लगे गहरे, और अब लोग मिलने नहीं है ऐसे गहरे, तब फिर बुद्ध की वाणी को संग्रह किया गया, किताबों में डाला गया। नहीं तो 500 वर्ष तक एक हृदय से दूसरे हृदय में बात पहुंचती चली गई, और वही असली ज्ञान था। जब एक हृदय से दूसरे हृदय में ज्ञान छलांग लेता है तो वो जीवंत होता है, और जब किताबों में आता है तो मुर्दा हो जाता है। एक हृदय से दूसरे हृदय में छलांग, यह जीवंतता का ज्ञान। और किताबों से ज्ञान प्राप्त करना, यह है मुर्दा ज्ञान की निशानी। तो नानक कहते हैं तुम पहले सुनना सीख लो। तो सुनने में क्या होता है, एक बड़ी मस्त बात होती है, सुनना सदा मध्य में है। अब इस सुनने के बाद दो घटना घटेगी तुम्हारे जीवन में, या तो तुम बोलने की तरफ निकल जाओ, और तुम चाहो तो सेकंड दिशा को मोड़ लो और सुन करके तुम शून्य की तरफ चले जाओ। श्रवण की अवस्था में जब सुनते हो तो तुम बिल्कुल बीच में खड़े हो, तुम इधर भी जा सकते हो लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, और तुम अपने शून्य में भी जा सकते हो। तो ठीक से समझे, 3 स्थितियां हुई, ओंकार की स्थिति, उच्चार की स्थिति, और दोनों के मध्य में विचार और भाव की स्थिति। जब तुम श्रवण कर रहे हो तो मध्य में हो, दोनों तरफ जा सकते हो, बोलने की तरफ भी और मनन की तरफ भी। बहुत बारीक है फासला, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी, भटकने के बहुत खतरे हैं, ध्यान रखना, बहुत जागृत होना पड़ेगा। इसलिए मार्ग जागरण का मार्ग है, बोध का मार्ग है। हर व्यक्ति को ठीक ठीक सुन करके अपने मन को संतुलन में लाना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर व्यवस्था अपने जीवन में आपको देनी पड़ेगी। और मनन हमारे जीवन में तब शुरू होता है जब हम शब्द की गहराई में उतरने लगते हैं। और इसके लिए कोई भी शब्द काम पड़ सकता है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी गहराई इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम अल्लाह बोल दो, चाहे तुम ओंकार बोल दो, कोई भी शब्द काम पड़ सकता है। कृष्ण बोल दो, राम बोल दो, कुछ याद रहता है, तुम तुम्हारा नाम भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम पड़ेगा, क्योंकि नाम महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी मनन तुम्हारा महत्वपूर्ण है। जब तुम डूबते हो तो शब्द खो जाता है और मात्र तुम्हारे भीतर ध्वनि रह जाती है। दुनिया के जितने मंत्र है पूरे विश्व में, उसकी कुल उपयोगिता इतनी ही है, वे तुमको उस महाध्वनि को सुनने के लिए तैयार करते हैं जो सदा हो रही है। और तुमको तैरने की जगह पर वे मंत्र डुबकी लगाना सिखा देते हैं, कैसे तुम्हारी डुबकी लगे। आइए आज हम सब मिलकर के इस महामंत्र में डुबकी लगाते हैं, जाते हैं थोड़ा गहरा, इस नाद में थोड़ा डूबते हैं, इस ओंकार के ध्यान के प्रयोग को हम करते हैं, क्योंकि चारों तरफ परमात्मा संगीत में है। अक्सर मैं एक कथा कहता हूं कि कहते हैं कि परमात्मा ने सारा संसार बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, पर्वत बनाए, जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए, कीट पतंग सब बनाए, और आखिर में सबसे लास्ट में जाके उसने मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को बनाया तो क्या किया, आत्माएं अलग बनाई और मिट्टी के पुतले अलग बनाए। पहले देह बनाई मिट्टी की और पुतले बनाए, रूह बनाए। जब बना चुका तो परमात्मा ने रूहों को आदेश दिया, आत्माओं को आदेश दिया कि इस मिट्टी के पुतले में प्रवेश कर जाओ,
तो कहानी कहती है कि उन लोगों ने उस मिट्टी के पुतलों में प्रवेश करने से मना कर दिया, हम नहीं जाते, इसमें जाने में झंझट है, हम मुक्त है, भी स्वतंत्र है। अब परमात्मा विचार में पड़ गया, ये तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया, आगे सृष्टि बढ़ेगी कैसे? तो परमात्मा परमात्मा है। उन्होंने क्या किया कि इस मिट्टी के पुतले में संगीत को डाल दिया। जैसी मिट्टी के पुतले में संगीत को डाला, आत्माएं उस संगीत को सुनने के लोभ में पुतले में प्रवेश कर गई। तो इतना महत्व है संगीत का कि जिस संगीत को सुनने के लिए आत्माएं इस शरीर में आ गई, वो जो संगीत डाला परमात्मा ने तुम्हारे इस भीतर मिट्टी के पुतले में, वो है वो ओंकार का नाम, जिसके सुनने के लालच में आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई। तो आज हम यहां पर ध्यान करेंगे ओंकार ध्यान। इसके 3 चरण। पहले चरण आपको बाहर जोर से ध्वनि करनी है। अच्छा, एक ध्वनि के बीच में दूसरे ध्वनि के बीच में जरा भी गैप नहीं होना, तो गैप आते ही विचार आ जाएंगे, चोर को घुसने की जगह मिल जाएगी। तो ओम 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 ओम, ऐसा जरा भी गैप बिल्कुल नहीं। हमने एक अच्छा म्यूजिक बनाया इसका, भी वो भी आप साथ चलाएंगे इस ध्वनि के साथ में। तो आपको करना है ओम 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 ओम। इसके बाद सेकंड चरण में आपको अब बाहर ध्वनि बंद करना है और भीतर ध्वनि को उच्चारित करना है मन के तल पर। होठ बंद, जीभ बंद, सब बंद। वही स्पीड जो बाहर थी, अब भीतर वो स्पीड को लाना है। पहले आपने मंत्र को ओम की ध्वनि करी, तो जैसे ये पूरा का पूरा कक्ष बाहर की ध्वनि से भर गया, ऐसे अब इस शरीर को भीतर से आपको उस ध्वनि से भर देना है मन के तल पर। पूरे शरीर में रोम रोम में ध्वनि को पहुंचाना है भीतर। स्पीड वही रहेगी जो मैंने बताई आपको। और तीसरे चरण में आपसे कहूंगा कि अब आप सब छोड़ दें और सिर्फ हो जाए इस क्षण में, और ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। वो सुनाई पड़ेगी, पूरा शरीर मन एक श्रवण इंद्रिय की तरह काम करेगा। पूरी इंद्रिया भीतर की तरफ लालायित हो जाएगी और उस ध्वनि को आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा।